दोस्तों, ये कहानी है एक मजबूर पिता और एक बेटे की। अब बेटे ने बड़ी जिद करके पिता से बोला कि मुझे तो इंजीनियरिंग करनी है। पिता की हैसियत तो नहीं थी, पर उन्होंने जैसे तैसे इधर उधर से उधार लेकर पैसे इकट्ठे करे और इंजीनियरिंग में एडमिशन करा दिया। अब बेटा तो अपने दोस्तों के साथ उठता बैठता, सब देखता समझता, फिर नई फरमाइश लेकर आ गया कि मुझे लैपटॉप चाहिए। पिता ने कहा, बेटा मुश्किल है, फिर भी कोशिश करता हूँ। फिर इधर कुछ गिरवी रखा, उधर से पैसे मांगे, किसी के सामने कुछ हाथ फैलाए और जैसे तैसे लैपटॉप भी आ गया। बेटे की मांग समय के साथ बढ़ती चली गई। एक दिन जिद पर उतर आया कि पिताजी आप स्कूटर चलाते हो और मैं तो पैदल जाता हूँ या साइकिल से जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे सारे दोस्त मोटरसाइकिल से आते हैं, मुझे तो मोटरसाइकिल चाहिए। पिता ने बोला, बेटा बहुत कठिन परिस्थिति में देख घर चल रहा है और मैं इतनी तेरी मांगे पूरी नहीं कर सकता, इसलिए अभी कुछ दिन के लिए भूल जा, जब होगा तब मैं तेरे लिए मोटरसाइकिल भी ले आऊंगा। कई दिन बीत गए, बेटा जिद करता रहा, पिता मजबूर था, कुछ न कर पाया। कुछ और दिन बीत गए, बेटे का एक दिन आपा खो दिया उसने और आके पिताजी के सामने बड़बड़ करने लगा कि पिताजी कैसे हो आप, सब बच्चे मेरे साथ में जो आते हैं कॉलेज के अंदर सब अच्छा उनके फादर करते हैं और आप मेरे लिए कुछ नहीं कर पाते हो। मैं बिल्कुल आपसे बुरी तरह से निराश हो चुका हूँ और अब मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, बस बहुत हो गया। और आवेश तावेश के अंदर पिताजी के सामने बड़बड़ करते हुए घर छोड़कर, पिताजी का बटुआ मोटा सा उसको दिखा, उस पर हाथ मारकर जेब में रखकर घर छोड़ के भाग गया। अब रास्ते में चलते चलते उसे ध्यान ही नहीं आया कि पिताजी के जूते पहन आया था और पता नहीं क्या पैर में कुछ चुभने लगा। उसने देखा कि अरे ये पिताजी के जूते और ये तो फटे हुए हैं। तब उसे एहसास हुआ, उसे याद आया कि मम्मी ने बोला था पिताजी से कि जूते बदल क्यों नहीं लेते, और उन्होंने कहा था अपनी चिर परिचित शैली और अंदाज में कि अरे अभी तो 6 महीने ये जूते आराम से चल जाएंगे। गुस्से गुस्से में भागते दौड़ते जैसे बस स्टैंड पे पहुंचा और बस उसके बाद में टिकट खरीदने ही वाला था, बस की बटुआ खोला, उसमें इतना मोटा बटुआ, उसको लग रहा था इतने पैसे होंगे, तो क्या दिखता है उसमें चिट्ठियां थी। जहां से कर्जा लिया था इंजीनियरिंग की वो चिट्ठी, जहां से लैपटॉप पैसे उधार लिए थे वो चिट्ठी, और यहाँ तक कि अपने स्कूटर को गिरवी रखने के कागजात, ताकि वो स्कूटर बेचकर पिता अपने बेटे के लिए मोटरसाइकिल ला सके। पूरी तरह से आत्मग्लानि में भर आया, दौड़ के वापस आया और पिता को गले लगाया। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, और इस छोटे से जीवन में अभिव्यक्ति में हम सब लोग बहुत कमजोर हैं, कम से कम भारतीय लोग। इसलिए अभिव्यक्ति को मजबूत बनाना होगा। कैसा होता है पिता, कैसा होता है पिता? भाई, मजबूर होने पर अपनी आंखें उधर फेर कर आंसू न दिखाने वाला पिता कैसा होता है पिता? बच्चे की खुशी में गर्वित होते हुए दबंग आवाज में भविष्य की हिदायतें देने वाला पिता कैसा होता है पिता? परिवार की जरूरतों के लिए खुद को खर्च कर देने वाला पिता ऐसा होता है पिता। मुझे रखा छांव में, खुद तपते रहे धूप में, मुझे रखा छांव में, खुद तपते रहे धूप में, मैंने देखा एक फरिश्ता मेरे पिता के रूप में। तो दोस्तों, बस इतना सा कहना चाहता हूँ, फादर्स डे हो या ना हो, हर दिन पिता का दिन है। जिस दिन पिता का दिन ना हो उस दिन समझ जाइए कि जीवन व्यर्थ है। और अच्छा, मुझे ये बताइए, ये ईमानदारी से बताइएगा, मतलब सारी झप्पियां, सारी पप्पियां तो मम्मी के खाते में चली जाती है और पिता के खाते में क्या आता है कि वो तो बहुत सख्त है। अरे भाई, वो सख्त नहीं है, वो मजबूत है, वो परिवार का सहारा है, वो दिन भर खर्च होते हैं, वो दिन भर पसीना अपना बेचते हैं, तब घर परिवार चल पाता है, पर उनके प्रति अभिव्यक्ति तो होती ही नहीं है। अच्छा, ये भी सुनिए, 10 साल का कोई बच्चा होता है तो अपने पिता को हीरो मानता है, मैं भी मानता था। 20 साल का होता है तो बोलने लगता है कि मेरे पिता तो बूढ़े हो गए, अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वो मेरी भी समझ के बाहर है और कोई अर्थ नहीं है, पिता मैं गलत था जो मैं उनको अपना हीरो मानता था। 30 साल का जब होता है और खुद पिता बनता है, तब वो मानता है इस बात को कि मेरे पिता ने बहुत संघर्ष और बहुत बलिदान के साथ घर को चलाया। 40 साल का जब वो होता है और जब उसका बेटा बड़ा होता है, तो वह एहसास उसे आता है मन में कि हाँ, तब भी पिता मेरे सच्चे हीरो थे और आज भी मेरे सच्चे हीरो मेरे सिर्फ पिता ही हैं। तो दोस्तों, बहुत देर ना हो जाए, बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि एक दिन तो ऐसा होगा जब आप जो कहना चाहते हैं उसके लिए समय नहीं होगा, तो उसके पहले ही आई लव यू का इजहार क्यों नहीं कर देते, उसे कह क्यों नहीं देते जो आपके मन में है।
अच्छा, बेटी और पिता का रिश्ता अलग है, उनमें अहंकार का टकराव नहीं है, उसमें प्यार है, उसमें समर्पण है, उसमें समझदारी है। पर पिता और पुत्र के बीच में पता नहीं ये अहंकार कहां से आ जाता है कि आई लव यू पहले कौन बोलेगा, झप्पी कौन लेगा, पप्पी कौन लेगा? अरे भाई आप लोगे, क्योंकि वो बहुत उम्र में आगे बढ़ चुके हैं और अब उनकी संवेदनाएं इस जीवन की आपाधापी में पूरी तरह से नीरस हो चुकी है। इसलिए आप शुरुआत करोगे, आप उन्हें गले लगाओगे, आप उन्हें गले लगा के बोलोगे कि पापा मैं आज तक आपसे कह नहीं पाया, पर जो भी आज मैं हूं उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। और उन्हें अच्छा लगे या बुरे, उनके गाल पर एक पप्पी देना जरूरी होगा, देर ना हो जाए। और देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि कुछ कहते नहीं है, कुछ जताते नहीं है, कुछ कहते नहीं है, कुछ जताते नहीं है, प्यार तो बहुत करते हैं पर कम वक्त बताते नहीं है। ऐसे होते हैं